टॉपिक नेम इज मैनर्स। इसका हिंदी में अगर मतलब समझे तो हिंदी में मैनर्स का मतलब होता है शिष्टाचार। क्या मतलब होता है? शिष्टाचार। वो शिष्टाचार जो हमें बचपन से स्कूल में टीचर्स के द्वारा और घर पे पेरेंट्स के द्वारा सिखाए जाते हैं। वो शिष्टाचार जो स्कूल में टीचर्स के द्वारा और घर पर पेरेंट्स के द्वारा सिखाए जाते हैं। ठीक है, ये क्यों सिखाए जाते हैं? ये पर्सनालिटी को शो करते हैं। इफ़ यू हैव गुड मैनर्स, अगर आपको किसी से बात करनी है, इफ़ यू आर शोइंग गुड मैनर्स, ठीक है, और गुड मैनर्स से आप बात कर रहे हैं, तो इट शोज योर बैकग्राउंड कि आपके पेरेंट्स ने आपको क्या शिक्षा दी है, कौन स्कूल से पढ़े हैं आप, आपका वे ऑफ टॉकिंग क्या है। ठीक है, ये सब आपके ऊपर पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है। आपकी ये पर्सनैलिटी शो करता है आपकी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताऊंगा टू शो गुड मैनर्स वी शुड कीप इन माइंड। मतलब गुड मैनर्स शो करने के लिए, शिष्टाचार को दिखाने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जो सबसे पहला टॉपिक हम लेंगे, इफ़ यू आर आस्किंग समवन फॉर समथिंग, अगर आप किसी से कुछ मांगते हैं, ठीक है, पहला पॉइंट, इफ़ यू आर आस्किंग समवन फॉर समथिंग, तो आप किन वर्ड्स का यूज़ करेंगे? सबसे पहले हम यूज़ कर सकते हैं प्लीज़ या काइंडली जैसे वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं। प्लीज़ और काइंडली जैसे वर्ड्स का आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल में हम यूज़ करेंगे जैसे प्लीज़ गिव मी अ पेन। ये स्कूल में आप फ्रेंड्स से भी बात करनी है, बोल सकते हैं किसी से प्लीज़ गिव मी अ पेन, आपको पेन की ज़रूरत है तो। नेक्स्ट, घर पर अगर आपके ब्रदर से या छोटी सिस्टर से आप बोलेंगे तो काइंडली गिव मी रिमोट। क्या बोल सकते हैं आप? काइंडली गिव मी रिमोट। नेक्स्ट जो हमारे पास आ रही है वो है इफ़ यू वर गिवन समथिंग, मतलब अगर आपको कुछ दिया गया है या आपकी बात को कुछ इंपॉर्टेंस दिया गया, आप कुछ बात कर रहे हो और आपने कुछ बोला और आपकी बात को कुछ इंपॉर्टेंस दी गई है, तो आप क्या कह सकते हैं? आप कहेंगे थैंक्स। आप क्या कहेंगे बदले में? थैंक्स। ठीक है, सपोज एग्जाम्पल लूँगी। क्या एग्जाम्पल? कि आपको कुछ दिया गया है क्लास में, अगर जैसे बर्थडे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बर्थडे में ट्रॉफी डिस्ट्रीब्यूशन होती है क्लास के अंदर, आपका फ्रेंड आके ट्रॉफी देता है, तो आप क्या कहेंगे बदले में? थैंक यू। क्या कहेंगे? थैंक यू या थैंक्स, क्योंकि आपको कुछ दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इफ समवन थैंक्स यू फॉर समथिंग। अगर देखो यहाँ पे मैंने बोला कि यहाँ पे आपको कुछ दिया गया है तो आप बदले में क्या कह रहे हैं? थैंक्स। ठीक है, और दूसरी चीज़, अगर आपने किसी को थैंक्स कहा है या आपको किसी ने थैंक्स कहा है, आपको किसी ने अगर थैंक्स कहा है तो आप क्या कहेंगे बदले में? वेलकम। क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे बदले में? वेलकम। ठीक है, इसका मतलब होता है अगर आपको कोई धन्यवाद करे तो आप उसको बदले में क्या कहेंगे? वेलकम। मेंशन नॉट, माय प्लेजर। ठीक है, इट्स ओके जैसे वर्ड्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड लास्ट टॉपिक, वाइल टॉकिंग ओवर द फोन इफ यू कुडंट हियर समथिंग। फोन पर बात करते टाइम कोई बात या शब्द आप सुन नहीं पाए तो कुछ इस तरह बोलेंगे। आप किस तरह बोलेंगे? देखिए, आप क्या कहेंगे? अगर आप फ़ोन में बात कर रहे हैं, कई बार ऐसा हो जाता है कि आप फ़ोन में बात कर रहे हैं और शोर शराबे में आप कुछ सुन नहीं पाते, तो उस टाइम आप क्या कहेंगे? वर्ड पॉइंट, आप कहेंगे आई बेग योर पार्डन। आई बेग योर पार्डन या आई एम सॉरी या एक्सक्यूज मी। क्या कहेंगे? एक्सक्यूज मी। ठीक है, और लास्ट टॉपिक हमारा है while giving a way to a lady or someone older, elder or elderly person। मतलब आप किसी महिला या किसी अपने से बड़े को या किसी बुजुर्ग को रास्ता देते वक्त क्या कहेंगे? हम कौन से वर्ड का यूज करेंगे? हम कहेंगे आफ्टर यू। क्या कहेंगे? आफ्टर यू।
इट सिंपली इम्प्लाइज दैट यू रेस्पेक्ट दैट पर्सन। ये सिंपली क्या कहता है, अगर आप किसी को रास्ता देते हैं, ठीक है, तो उसका मतलब मान लो कोई जा रहा है या कोई बैठने जा रहा है किसी सीट पर और उसी सीट पर आप बैठने जा रहे हैं या उसी सीट के पास ना बैठे, तो आप क्या कहेंगे, आफ्टर यू, आपके बाद, ठीक है, आप क्या कहेंगे, आफ्टर बाद। इट सिंपली इम्प्लाइज, ये सिंपली इम्प्लाइज क्या करता है, ये क्या दर्शाता है, यू रेस्पेक्ट दैट पर्सन एंड गिव हिम या हर मोर इम्पोर्टेंस देन योरसेल्फ। मतलब आप उस व्यक्ति को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं आपसे ज़्यादा, ठीक है। थैंक यू।